नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, उस कहानी को थोड़ा अपनी रिस्क पे ही सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक ऐसा डर बैठ सकता है कि जिस डर के चक्कर में आप अपने घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दें, दोस्तों के साथ घूमने फिरने से कतराने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ 4 लड़कों के साथ आज से लगभग 3 साल पहले, जब लॉकडाउन से दुनिया थोड़ी नॉर्मल हुई थी। अपनी लाइफ में ये चारों लड़के बहुत खुश थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। चारों का नाम बताता हूं। एक का नाम था अभय, एक का नाम था अजय, एक का नाम था रोहन और एक का नाम था रिक्की। ऐसा था ना भाई, ये चारों जो दोस्त थे ये बचपन के पक्के वाले यार थे। इनका ऐसा था कि जब तक दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगा था, रोज शाम को घूमने फिरने के लिए घरों से बाहर निकल जाया करते थे। कभी किसी की स्कूटी में जा रहे हैं छोटे, तो कभी किसी की साइकिल में जा रहे हैं, टाइम पास करना है तो पैदल ही निकल जा रहे हैं। बहुत मस्ती करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था, ये घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाए थे, केवल मोबाइल में ही बात चल रही है। वो मजा नहीं रह गया था। जब थोड़ा लॉकडाउन वगैरह हट गया तो ये चारों ने एक दिन डिसाइड किए कि चलो भाई, अपन अपनी अपनी स्कूटी उठाते हैं। रीवा के रहने वाले थे ये लोग, तो स्कूटी उठा के हम लोग रीवा के थोड़े आउटर एरिया में जाते हैं, जहाँ पर ऐसी जगह हो कि कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, जाके बहुत चिल्लाएं, मस्ती करें, बैठ के बातचीत करें, एंजॉय करें, कोई हमको जज करने वाला नहीं हो। चारों अपने घर से निकले शाम के लगभग 6 बजे के आसपास। ये चारों केवल 2 स्कूटी में सवार थे। एक थी अभय की स्कूटी और एक थी अजय की स्कूटी। इनकी स्कूटी से सवार होकर ये लोग इनके घर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर आ गए। ये रीवा का इलाका लगभग खत्म होने जैसा था, अब आगे चल के जंगल पड़ने वाला था। इतने में ही अजय जो था वो कहता है कि यार, मुझे याद है यहां से थोड़ा आगे एक ऐसी जगह पड़ती है जो दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, डरावना दिखता है। हम लोग वहां पे फोटो वोटो भी थोड़ी निकाल सकते हैं, सेल्फी वेल्फी निकालेंगे। वहां पे शांत माहौल भी है, कोई अपने को फालतू हटाने के लिए नहीं आएगा कि ये लड़को क्या यहाँ पे मस्ती कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ऐसा कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। चलो वहां पर चलते हैं। तो भैया ये चारों ना उस खंडर की तरफ बढ़ लिए। अब ये जो खंडर था ना, ये नॉर्मल रोड वाले इलाके से इनको नहीं मिलता। ये लोग नॉर्मल रोड को छोड़कर एक कच्ची सड़क पकड़े, जंगल जंगल होते हुए, और थोड़ी आगे जाके इनको वो खंडर मिलने वाला था। लेकिन वो खंडर से लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ता पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि क्या बताएं, बहुत डार्क और बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा पतला रास्ता। अब तक जिस कच्चे रास्ते से आ रहे थे, ये थोड़ी चौड़ी रोड थी कि एक कार भी आ जाए और दूसरी कार भी निकल जाए, इतनी चौड़ी वहां पे कच्ची सड़क थी। लेकिन जब ये खंडर 1 किलोमीटर बचा हुआ था, तब से ही ये जो रास्ता था वो बेहद ज़्यादा पतला हो गया था, ऐसा कि वो रास्ता है ही नहीं। लेकिन फिर भी अजय को मालूम था, इसलिए दोनों स्कूटियाँ उस रास्ते की तरफ चली जा रही थी। अंधेरा हो चुका था और मन ही मन चारों को ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल ये भी लग रहा था कि मज़ा ही आएगा भाई, दोस्तों के साथ बढ़िया टाइम पास करना है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रखे हुए हैं, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करके लौटेंगे। ये लोग कुछ मिनटों तक वहाँ पर अपनी स्कूटी चलाने के बाद पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचे, अपनी स्कूटी लगाए, और यहाँ से ना, मतलब जो ये खंडर था वो ऐसा दिख रहा था कि मानो सिर्फ 2 साइड ही दीवार हो। ऊपर से ओपन है, उसके पीछे तरफ से ओपन है, सामने से तो ओपन ही रहेगा। सिर्फ खंडर में 2 साइड की ही दीवार क्यों खड़ी हुई है। इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। ये लोग जैसे ही अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट जला के उसके अंदर की तरफ बढ़े हैं, तो सबसे पहले इनकी नज़र पड़ी एक लोहे की, जो ऐसे समझ लो एक लोहे के बेड के ऊपर। एक ऐसा बेड जिसमें कोई सो तो नहीं सकता, लेकिन कैसा बोले, एक मतलब फ्रेम के ऊपर, एक लोहे की फ्रेम के ऊपर। समझ लो वो कोई चारपाई हो और बीच वाला हिस्सा ना हो उस चारपाई का, ऐसा। तो इन लोगों ने सोचा यार, ये कैसी लोहे की फ्रेम सी रखी हुई है, इसका यहाँ पे क्या काम। तो बात करते करते ना ये चारों उसके ऊपर बैठ गए। ये बैठे ही हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसके ऊपर बैठ के। समझ रहे हो ना, मतलब आप पलंग ही समझ लो उसको, लेकिन वो पलंग में बीच वाला ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें सोते हैं, उसको हटा दो। तो इसमें ये लोग ऐसे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अचानक से ना अभय को कुछ तो भी उसकी स्कूटी के पास से आवाज़ सुनाई देती है।
अभय बोलता है 1 मिनट यार, स्कूटी के पास से कुछ आवाज़ आई, कोई आया तो नहीं है, मैं देख के आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो। अभय उठ के स्कूटी के पास गया, देखा कोई भी नहीं। बोला कि छोड़ो, मेरा वहम रहा होगा या फिर कोई पक्षी जानवर रहा होगा, कुत्ता उत्ता, जंगल है वैसे भी। ऐसा बोल के जैसे ही पलटा अपने दोस्तों के पास जाने के लिए कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक कॉर्नर में पड़े हुए एक वाइट सी चीज़ की तरफ। इतना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा, हाँ। और बस वो पड़ा हुआ था, तो इसने देखा कि ये बहुत चमकदार वाइट सी चीज़ क्या है यार, मतलब पूरे अंधेरे में भी ये अलग ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सोचा कि कोई पॉलीथीन वगैरह होगी, छोड़ो क्या है मालूम नहीं, जाने देता हूँ। ये उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए अपने दोस्तों के पास जाने लगा और उसको क्रॉस कर दिया, तो बोला कि छोड़ो हो गए ऐसा, मैं उतना क्यों ध्यान दे रहा हूँ उसकी तरफ। फिर बैठ गया अपने दोस्तों के साथ, फिर बातचीत करने लगा। फिर बातचीत करते करते अचानक से एक दोस्त क्या बोलता है कि मुझे ना बहुत चक्कर जैसा आ रहा है यार, अब घर की तरफ चलते हैं। बाकी बोलते हैं कि अरे अभी तो आए, तुझे क्या चक्कर जैसा आने लगा। बोलता है नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस भर रही है मेरी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो, नहीं चलना है तो बैठो 2 मिनट। ये थोड़ा सोचा कि टहलूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था। ये वहाँ से उठा और टहलने के लिए फिर से अपनी स्कूटी की तरफ गया, और वो भी जब स्कूटी के पास से थोड़ा अपने दोस्त की तरफ लौट ही रहा था तो उसकी भी नज़र उस वाइट चीज़ के ऊपर पड़ी जो चमक रही थी इतने अंधेरे में भी। सिर्फ एक फ्लैश लाइट चालू था और फ्लैश लाइट की मदद से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहीं पे कुछ दिख रहा है, लेकिन वो वाइट वाली चमकदार चीज़ अलग ही दिख जा रही थी। इसने बोला कि अरे भाइयों आओ। बोला, अभय ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसने बोल दिया अरे भाइयों ये देखो, ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है यार वाइट सा। सब लोग उस चीज़ की तरफ बढ़े। अभय ने बोला हाँ यार, मेरी भी नज़र इस चीज़ के ऊपर पड़ी थी, ये क्या है, इतना कैसे चमक रहा है। ये चारों क्या फ्लैशलाइट उसके ऊपर थे, ये चारों उसकी तरफ बढ़े ही हैं। सोचे कि थोड़ा टच वच करके देखते क्या है, कि फट से उसमें आग लग गई अचानक से। मतलब ये चीज़ रखी हुई है ना, कोई वहाँ पे माचिस का कुछ है, ये लोग सिगरेट विगरेट ऐसा कुछ भी नहीं पीते थे, किसी के पास माचिस वाचिस थी भी नहीं। ये देख ही रहे उसके पास जा ही रहे कि अचानक से उसमें आग लग गई। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, बोले कि चलो भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इसमें अपने आप आग कैसे लग गई है, या तो आसपास हमारा कोई है, कोई चोर लुटेरा भी हो सकता है जो हमारे साथ कुछ कर सकता है, नहीं तो भैया ये कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आग कैसे लगी है, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब ये लोग जल्दी जल्दी बाहर की तरफ आए अपनी स्कूटियों के पास, तो क्या बात है कि इनकी वो दोनों स्कूटी तो वहाँ पे खड़ी ही नहीं है। अब सब डर गए कि स्कूटी कहाँ चली गई, सब इधर उधर होके देखने लगे, इधर उधर होके देखने लगे कि अचानक से जो लड़के की सांस फूल रही थी ना, उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है सबको। तो तीनों घबरा गए, बोले अब इसको क्या हो गया, अभी तक तो सिर्फ सांसें फूल रही थी, अब रोने क्यों लगा। सब भागते भागते उसके पास पहुंचे, अरे अरे क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों रो रहा है। तो बोलता है कि भाई मुझे अभी कोई ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसकी दोनों आंखें चमक रही थी, ये इस खंडर की दीवार के पीछे तरफ ही था। मैं दीवार के पीछे तरफ गया कोने है बोलने के लिए, तो वहां पर कोई नहीं था। तुम विश्वास मानो या ना मानो, वो बहुत क्लियर मुझे दिखाई दिया है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अपनी स्कूटी भी गायब हो गई है यार, यहाँ से कैसे निकले, दौड़ दौड़ के निकले क्या। इन लोगों ने बोले कि यही ठीक रहेगा, दौड़ दौड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। एक बार यहाँ से बाहर निकल गए ना तो फिर किसी को फ़ोन ऑन कर देंगे, अभी फ़ोन करने की तो हिम्मत बन नहीं पा रही है। ये लोगों ने वहाँ से दौड़ना शुरू किया बाहर की तरफ, दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। ये लोग जब ये 1 किलोमीटर वाला रास्ता ख़त्म किए दौड़ दौड़ के, मतलब ये जो बहुत पतला रास्ता लग गया था ना खंडर के पास से, वो वाला रास्ता इन लोगों ने कंप्लीट किया ही है कि क्या देखते हैं कि इनकी स्कूटी तो वहाँ पे खड़ी हुई है दोनों। ये लोग बोलते हैं कि अरे अपनी स्कूटी वहाँ से यहाँ कैसे आ गई, ये इस रास्ते से पूरा बाहर। बोले जैसा भी हो स्कूटी में सवार होते फटफट निकलते। ये फिर बैठे जा रहे स्कूटी में, हाँ फिर चलाना शुरू किया भय और अजय ने अपनी अपनी स्कूटी, चला रहे। अब इस कच्चे रास्ते से ये लोग बाहर निकलने वाले थे कि ना एक पेड़, अब कौन सा पेड़ इन लोगों को तो नहीं समझा, लेकिन एक पेड़ पड़ता। वो पेड़ के जैसे नज़दीक पहुंचने वाली थी ना इनकी स्कूटी, अजय की तो आगे निकल गई, लेकिन अभय की जैसी पहुंची ना उस पेड़ के पास तरफ, तो अभय के पीछे जो लड़का बैठा हुआ था ये वही था जिसकी सांस फूल रही थी, जिसको वो आदमी दिखाई दिया था आंखें चमकने वाला। उसकी नज़र फिर से उस पेड़ की एक डाल के ऊपर पड़ती है। वो क्या देखता है कि उस डाल में ना एक आदमी बैठा हुआ है, बाल पूरे ऐसे बिखरे हुए हैं, थोड़े लंबे करली बाल, ऐसे पूरे फैले हुए बाल, और वो चेहरे में दिखने पूरी तरीके से जानवर, और वाइट कलर का कुछ गाउन जैसा पहना हुआ है, और उसके पैर उल्टे हैं।
आदमी है, औरत है, जानवर है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है, नहीं मालूम। इसकी नजर पड़ी उस चीज के ऊपर और वो फट से इसकी तरफ कूदा है, स्कूटी में, चलती स्कूटी में। वो चीज ये लड़के की तरफ, अभय के पीछे जो बैठा हुआ है, इसके ऊपर कूदी और वो गिरा है और उसके सिर में लगा बहुत जोर से। पूरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन अभय ने अपनी स्कूटी संभाल लिया और बहुत जोर से चिल्ला, अपना सिर पकड़ के वो गिरा। तो अभय ने बोला क्या हो गया, ऐसे कैसे तू अचानक से गिर गया है? और वो चीज गायब। वो चीज अभय को नहीं दिखी, वो चीज इस सिर्फ लड़के को दिखी जिसके ऊपर वो चीज कूदी है। और जैसी वो गिरा वो चीज गायब अपने आप, वो हवा में एकदम उड़ गई वो चीज। अभय ने बोला ये क्या हो गया, तू कैसे गिर गया? अरे अजय, अजय गाड़ी रोक, अजय! हॉर्न ऑन मार के अजय को वापस रुकवाया। अजय ने पीछे घूम के देखा गाड़ी को, तो भैया वहां पे वो पड़ा हुआ है। अब ये लोग भागते उसके पास गए, उसको उठाए हैं। बोले क्या हो गया तुझे? बोले कुछ नहीं, मेरे को बहुत खून आ रहा है, तुम लोग जल्दी ले चलो। उसने पूरा खून रोक के रखा था। ये लोगों ने उसको बैठाया अपनी गाड़ी में वापस से और अब हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोले कि इसको तो स्टिचेस लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप इससे घर वालों को बुला दीजिए। तो स्टिचेस तो लगवाइए, डॉक्टर साहब को बोले इन लोगों ने, और साथ ही साथ इन लोगों ने इसे घर वालों को भी कॉल कर दिए। अब घर वाले आ गए। अब घर वालों से इन लोगों ने कुछ की कुछ बता दिए। बोले कि हम लोग बस जा ही रहे थे, अचानक से इसको नींद का झोंका आ गया और ये गिर गया है, ऐसा घर वालों से बोल दिया। ये तीनों ने, वो तो कुछ बोल नहीं रहा था जिसको चोट आई हुई है सिर में पीछे, ये तीनों ने बोल दिए। ऐसा बोल के ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले और इन लोगों ने सोचे यार क्यूरियोसिटी तो होती रहेगी कि उस जगह पर ऐसा क्या था, वो कौन था जो अपने दोस्त के ऊपर ऐसा गिर गया, एक बार चल के देखे क्या। तो अभय बोलता है कि नहीं यार, अपना जाना ठीक नहीं रहेगा। फिर वापस से अजय फोर्स करता है कि यार चलते हैं ना, मज़ा आएगा, चल के देख के आते हैं। अभय बोलता है कि ठीक है चलो, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो चलते हैं। फिर से ये तीनों अब स्कूटी में सवार हुए। बताओ, ये लोग उसी तरफ पड़ गए। जब ये लोग वापस से उस कच्चे रास्ते में गए हैं ना, तो अपने आप अभय को फीलिंग आने लगी कि यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। अभय अपनी गाड़ी रोकता है और बोलता है कि यार अजय, अपने को आगे नहीं जाना चाहिए। अजय अचानक से ना अभय को गाली वाली देने लगा, क्यों नहीं जाएगा तू, तेरे को जाना पड़ेगा। उसकी आवाज ना एकदम चेंज हो गई। तो अभय बोल रहा है कि भाई इस तरीके से क्यों बोल रहा है, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए। हमने दोस्त को इतनी ज़्यादा चोट आ गई है, वो बोल रहा है उसके ऊपर क्या चीज़ कूदी क्या नहीं, पेड़ के ऊपर उसे कुछ दिखाई दिया था, फिर वहाँ पे खंडर के पास भी कुछ दिखा था, इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो वो पूरी आवाज़ चेंज कर लिया अजय ने अपनी, और गंदी गंदी गालियाँ दे के अभय को बोलने लगा कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो जो अजय के साथ दोस्त बैठा हुआ था ना, उसको तो अपनी स्कूटी में लेके जाने लगा, लेकिन अभय ने अपनी गाड़ी चलाते चलाते जो अजय के पीछे बैठा हुआ था उसको इतना बोला कि आखिर में ना वो उसकी गाड़ी से कूद गया। अजय की चलती हुई गाड़ी से वो कूद गया और फिर वापस से अभय की गाड़ी में बैठा और अभय ने अपनी गाड़ी घुमा लिया और अभय इसको लेकर अपने घर की तरफ निकल गया, हॉस्पिटल की तरफ निकला। जहाँ भी हो भाई, अजय उस तरफ बढ़ गया था। अब इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। अब ये दोनों बैक टू बैक अजय को फ़ोन कर रहे हैं, अजय तू कहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अजय है कि फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं है। अजय कहाँ गया, वो खंडर की तरफ क्यों गया, कुछ मालूम नहीं इन लोगों को। इन लोग डरे सहमे कि यार क्या करे। अजय के घर में एक बार फ़ोन करके पूछते हैं। इन लोगों ने अजय के घर पे फ़ोन लगाया तो अजय के मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बच्चों, तुम्हारे साथ ही तो गया हुआ था वो, अब तक आया नहीं है, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो इन लोगों ने बता दी उसके मम्मी पापा को, अजय के मम्मी पापा को, कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो एक खंडर की तरफ गया, वो जंगल की तरफ। हम लोगों ने बहुत मना भी किए तो वो फिर भी गाली वाली दे के चले गया। तो अजय के पापा बहुत परेशान हो गए, बोले चलो मेरे साथ, किधर गया है, मेरी कार से चलो तुम लोग, हम लोग देख के आते हैं। ये लोग कार में बैठ के भैया वहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या देखते हैं ये लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद कि जो अजय है ना, अजय पूरी पॉलीथिन में रैप है ऊपर से नीचे तक। वो पॉलीथिन यहाँ से बंद है, मतलब यहाँ से रस्सी बंधी हुई है पॉलीथिन में, पैर वाले पार्ट में भी पॉलीथिन में रस्सी बंधी हुई है। ये पूरा पैक्ड है और पूरा मतलब ऐसा देखने में लग रहा है कि ये निपट गया है। तो पापा की इसकी मतलब वो जो कार की बीम थी, लाइट थी कार की, उससे देख पा रहे थे तो एकदम डर गए, रोने जैसे हो गए। बोले क्या हो गया। ये लोग भी भागते हुए खंडर की तरफ, वो खंडर में ही मतलब था वो। ये लोग भागते हुए खंडर के अंदर गए, जैसे तैसे उसकी पॉलीथिन फाड़े। पापा ने उसकी नब्ज चेक किए, बोले है इसको कुछ नहीं हुआ, इसको जल्दी से उठाकर ले चलो। इसको अपनी कार में डाले हैं और बिना बात किए तेजी से अब हॉस्पिटल की तरफ पहुंचाए हैं। फिर उसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग देख के परेशान, बोले कि तुम लोगों का चल क्या रहा है,
पहले इसका एक्सीडेंट हो गया, फिर ये ऐसी मरी हुई हालत में यहाँ पर आया हुआ है। तो इन लोगों ने डॉक्टर्स को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर अजय के पापा ने बोले कि पूरी बात बताओ मुझे, तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो। फिर A to Z पूरी बात अभय ने और अभय के वो जो फ्रेंड था जो सही हालत में था, वो अजय के पापा को बताया। तो अजय के पापा क्या बोलते पता है, तुम लोग जिस जगह को नॉर्मल खंडर समझ रहे थे ना, वो एक शमशान घाट था। जी हाँ, आज से काफ़ी साल पहले तक वहाँ पर लोग बाग आते थे और लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुछ आदमखोरों को वहाँ पर देखा गया, कुछ ऐसे इंसान जो कि ह्यूमन का सामान खाना पसंद करते, समझ रहे हो आप। बहुत क्लियर नहीं बोल सकता अपने इसमें, लेकिन ऐसे लोग जो कि इंसानों का जो मृत शरीर होता है उसको खाते हैं। बहुत क्लियर बोल ही दिया मैंने, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर आदमखोर आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार उस शमशान घाट में करना पूरी तरीके से बंद कर दिए थे। और फिर उसके बाद वो जगह देखने में खंडर जैसी लगने लगी। तुम जैसे लोग तो खंडर ही समझोगे, तुम लोग क्या जानो शमशान घाट वगैरह। बाकी वो जिसको तुम ऐसा नॉर्मल वो समझ रहे थे, चारपाई का फ्रेम समझ रहे थे लोहे वाला, वो चारपाई का फ्रेम नहीं था, उसमें रख के लोगों की अर्थियों को जलाया जाता है। तुम उसके ऊपर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और फिर पता नहीं तुमको क्या दिख गया, उसको हाथ लगाने के लिए जा रहे थे। अरे एक बार सोच तो लेते, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, किसका आइडिया था। तो ये लोग बोलते हैं कि बस अंकल हमने मिलजुल के ही बनाया था, हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फिर ऐसा इन लोगों को थोड़ी सी डांट पड़ी, इनके घर वालों को भी अजय के पापा ने बहुत वार्निंग वगैरह दिए कि अपने बच्चों को समझाओ, ऐसे बिगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया अजय ना लगभग 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, किसी से बात करने की अवस्था में नहीं था। जब होश में आया ना तो उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। इसको सिर्फ उतना याद है कि मैं कच्चे वाले रास्ते में अपनी स्कूटी बढ़ाया था, अभय भी था दूसरी स्कूटी में, बस। इसके बाद इसको कुछ नहीं पता कि मैं कैसे वो खंडर तक वापस यानी शमशान घाट तक वापस पहुंचा, कैसे ये उस पॉलीथीन में पैक हुआ, ये वहाँ पे कैसे बेहोश हुआ, कुछ नहीं मालूम। बस जितना मालूम था इसने बताया। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा लिए कि रात बेरात हम लोग अनजान जगहों में घूमने जाएंगे ही नहीं, और ना ही ये कभी गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अभय ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि आप सभी को समझाइए ताकि सबको सीख मिले कि ऐसे ही अपनी गेड़ी मारने के चक्कर में या मौज मस्ती करने के चक्कर में आप कहीं पे भी ना घुस जाइए। आपको नहीं पता कौन सी जगह की क्या हिस्ट्री है और कौन सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ जाए। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।